हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी गलतियां आप डाइवोर्स केस में करते हैं, जिसकी वजह से आपके केसेस जो है 10 साल 15 साल भी चल सकते हैं और आपको डाइवोर्स तक नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ आप करते हैं अपने डाइवोर्स केस में। अवॉइड कीजिए ये गलतियाँ, नहीं तो फिर आप 10 साल 15 साल भी केस लड़ लेंगे, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। और आप चाहे उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में चले जाए तब भी आपको बहुत दिक्कत होगी डिवोर्स लेने में, क्योंकि ये फंडामेंटल गलतियाँ होती है आपके डिवोर्स केस में, जिसकी वजह से ये केसेस लंबे चलते हैं, ख़त्म नहीं होते, फेवर में भी नहीं आते। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। तो जब भी आप डाइवोर्स केस डालें तो पहली गलती मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहली गलती ये है कि आपकी जो प्लीडिंग्स हैं वो बहुत वीक होती हैं। अब प्लीडिंग्स वीक का मतलब क्या है? प्लीडिंग वीक का मतलब ये है कि आपने जो एलिगेशंस डाले हैं वो बहुत वीक हैं, वो बहुत छोटे छोटे एलिगेशंस हैं। जैसे एक एलिगेशन मेरे ध्यान में आ रहा है कि हनीमून में फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाया वाइफ ने, तो ये एक एलिगेशन था। बट उसके बाद जो है आपका जो है एक संतान भी हुई है, पर सिर्फ हनीमून का एक ऐसा इंसिडेंट लिख दिया था किसी ने, तो उसने बोला था कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाया वाइफ ने, इसलिए क्रूअल्टी हुई है। ये बहुत छोटे छोटे एलिगेशंस हैं जो कि क्रूअल्टी के अंदर आते ही नहीं है। पर अगर आप ढंग से अपने एलिगेशंस लिखेंगे, स्पेसिफिक एलिगेशंस लिखेंगे और बहुत जो है डिटेल में उसको डिस्क्राइब करेंगे पूरे इंसिडेंट को कि क्या किसने क्या बोला, किस डेट को हुआ, किस टाइम को हुआ, जितना आप डीप और डिटेल में अपना जो है सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे कोर्ट को, उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतने चांसेस आपके डिवोर्स के बढ़ जाएंगे। तो ये पहली गलती आप करते हैं। दूसरी गलती करते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। आप अपनी पिटीशन के साथ डॉक्यूमेंट नहीं लगाते, सपोर्ट में नहीं लगाते, बाद में जो है कोर्ट अलाउ नहीं करेगा आपको डॉक्यूमेंट, खासकर इशूज फ्रेम होने के बाद तो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे लिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको जो है रिक्विजिट टाइम के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स अपने पिटीशन के सपोर्ट में लगाने चाहिए। अब एक और गलती आप ये करते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट लगा भी देते बट उसे एग्जिबिट नहीं कराते या मार्क होते वो डॉक्यूमेंट, तब भी वो एविडेंस में नहीं पढ़े जाएंगे। तो मेक श्योर कि जो आप डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में दे रहे हैं वो प्रॉपरली एग्जिबिटेड हो, मार्क नहीं हो, एग्जिबिटेड हो, और उसका कुछ एग्जिबिट नंबर होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा कोर्ट ये डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ेगा। चाहे आप किसी भी स्टेज पे ये डॉक्यूमेंट्स लाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसे प्रॉपरली एग्जिबिट करिए। तो जो एग्जिबिट है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डॉक्यूमेंट्स का, या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रॉपरली जुडिशियल रिकॉर्ड में आ गया है डॉक्यूमेंट्स। अब दूसरी गलती आप ये करते हैं। तीसरी गलती मैं आप जो बताने जा रहा हूँ, विटनेसेस को एग्ज़ामिन नहीं करते हैं। अब विटनेसेस कौन होते? गवाह। जैसे अगर आपने कहा कि मेरे माँ बाप के साथ बदतमीज़ी की, तो माँ बाप को आप एग्ज़ामिन नहीं करते हैं। या फिर कोई रिलेटिव के आगे कुछ ऐसी चीज़ बोली वाइफ ने जो क्रूअल्टी के अंतर्गत आती है, आपके एलिगेशंस का पार्ट है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप कंसिडर नहीं करते हैं जब भी आप मेंटेनेंस का केस लड़ते हैं या डिवोर्स का केस लड़ते हैं। प्रॉपर विटनेसेस को एग्ज़ामिन नहीं करते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से आप केसेस हार भी सकते हैं, क्योंकि आपके जो एलिगेशंस हैं उसे एक तरीके से सपोर्ट नहीं मिला। अब सपोर्ट का लीगल टर्म कोरैबोरेशन कहते हैं हम, तो कोरैबोरेट नहीं हुए आपके एलिगेशंस, जिसकी वजह से आपका जो केस है वो बहुत वीक हो जाएगा और हो सकता है आपको फेवर में आपके ना आए। चौथी चीज़ आप क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती है ये, आप क्या करते हैं कि आप जो है इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं या विटनेसेस हैं उसके को जो है क्रॉस एग्ज़ामिन नहीं करते ढंग से। जब आप वाइफ साइड का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते तो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो कन्फ्रंट नहीं कराते क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में चीज़ें आप नहीं निकाल पाते हैं जो कि आपके फेवर में आ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती आप करते हैं जब भी आप डिवोर्स केस फाइट करते हैं। हमेशा अपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, नहीं तो फिर आपके फेवर में केस नहीं आएगा। जो चीज़ आपको इस्टेब्लिश करनी है वो देखिए,
और उस हिसाब से स्ट्रैटेजिक वे में क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तभी आपको डिवोर्स मिलेगा, नहीं तो कोर्ट जो है एक वर्ड टू वर्ड हो जाएगा, उसमें कोई जो है देखिए एफिडेविट के बेसिस पे कोर्ट डिवोर्स ग्रांट करता है, पर ये है कि कोर्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अगर आप वाइफ साइड को प्रॉपरली क्रॉस एग्जामिन नहीं करते हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक होती है। फिर है, अगर आप डिजिटल एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके साथ रिक्विजिट सर्टिफिकेट नहीं लगाते, जो हम 65B कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब सेक्शन 63 BSA में आ गया है। वो एग्रीमेंट जो एविडेंस एफिडेविट के साथ आप एक ये सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो, जिसकी वजह से आपका सारा जो डिजिटल एविडेंस है वो टेकन ऑफ द रिकॉर्ड होता है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी वजह से केसेस 10 साल 15 साल भी चल सकते हैं। तो इन गलतियों को अवॉइड कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है इस पर, वो भी आप गो थ्रू करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।